कभी कभी जिंदगी में होने वाली छोटी सी गलती हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक गलत नंबर, एक अनजान आवाज, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे दोस्ती से प्यार तक पहुंच गई। ये कहानी है राहुल और रिया की। राहुल शर्मा पुणे शहर में रहने वाला एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत ही आम थी। सुबह ऑफिस, शाम को ट्रैफिक, और फिर एक छोटा सा किराए का कमरा। दिन भर की भागदौड़ के बाद राहुल अक्सर बहुत थक जाता था। उसकी जिंदगी में कोई खास एक्साइटमेंट नहीं थी। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उस दिन भी राहुल ऑफिस से थका हुआ अपने कमरे पर पहुंचा था। उसने बैग सोफे पर रखा और पानी पीकर बिस्तर पर बैठ गया। वो अपने दोस्त को फोन करने वाला था, लेकिन जल्दबाजी में उससे एक छोटी सी गलती हो गई। नंबर गलत डायल हो गया। फोन की घंटी बजी और कुछ सेकंड बाद दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। हेलो। राहुल थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत कहा, ओह सॉरी, शायद नंबर गलत लग गया। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही और फिर हल्की सी हंसी सुनाई दी। लड़की बोली, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। बस इतनी सी बात हुई और फोन कट गया। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो राहुल के दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अगले दिन पूरे दिन राहुल उसी आवाज के बारे में सोचता रहा। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसने एक बार फिर वही नंबर डायल कर दिया। फोन उठते ही वही आवाज आई। हेलो। राहुल थोड़ा झिझकते हुए बोला, हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूं, कल गलत नंबर वाला। कुछ पल की चुप्पी के बाद लड़की हंस पड़ी। अच्छा, तो साहब को मेरा नंबर याद रह गया। राहुल भी मुस्कुरा दिया। यहीं से शुरू हुई एक अजीब सी दोस्ती। उस लड़की का नाम था रिया मेहता। रिया दिल्ली में रहती थी। शुरू शुरू में उनकी बातें बस कुछ मिनटों की होती थीं, लेकिन धीरे धीरे ये बातें लंबी होने लगी। अब राहुल और रिया रोज फोन पर बात करने लगे। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक दोनों की बातें चलती रहती थीं। उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे। राहुल रिया को अपने ऑफिस की बातें बताता और रिया उसे अपने कॉलेज और परिवार की बातें सुनाती। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी में एक नया रंग आने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। रिया अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी और राहुल फोन पर उसकी बातें सुन रहा था। रिया बोली, तुम्हें पता है राहुल, बारिश मुझे बहुत पसंद है। राहुल मुस्कुराया। क्यों? रिया बोली, क्योंकि बारिश में सब कुछ नया सा लगता है। उस दिन उनकी बातचीत थोड़ी अलग थी। दोनों के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो चुकी थी, जिसे शायद दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने रिया से पूछा, क्या हम मिल सकते हैं? फोन की दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई। रिया शायद सोच रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है। और फिर वो दिन आ गया जब राहुल और रिया पहली बार मिलने वाले थे, पुणे के एक छोटे से कैफे में। राहुल पहले ही पहुंच गया था। वो थोड़ा नर्वस था, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी कैफे का दरवाजा खुला और अंदर आई एक लड़की। नीली कुर्ती, खूबसूरत मुस्कान। राहुल समझ गया, ये रिया ही है। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। पहली मुलाकात थोड़ी अजीब होती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो ऐसे बात करने लगे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। उस दिन उन्होंने घंटों बातें की, कॉफी पी, हंसे और शहर की सड़कों पर साथ साथ घूमे। धीरे धीरे राहुल और रिया का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल समझने लगे थे। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन रिया का फोन आया। उसकी आवाज थोड़ी उदास थी। रिया बोली, राहुल, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। ये सुनते ही राहुल चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ पल बाद राहुल बोला, और तुम क्या चाहती हो? रिया की आवाज कांप रही थी। मैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बस यही वो पल था जब राहुल ने फैसला कर लिया।
अगले ही दिन राहुल दिल्ली पहुंच गया। वो सीधे रिया के घर गया। रिया के पिता के सामने खड़े होकर उसने कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और उसे हमेशा खुश रखूंगा। कमरे में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। रिया के पिता राहुल को ध्यान से देख रहे थे। फिर उन्होंने रिया की तरफ देखा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें सच्चाई भी थी। कुछ पल बाद रिया के पिता धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। उस दिन राहुल और रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। आज भी जब राहुल और रिया उस दिन को याद करते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अगर उस दिन राहुल से नंबर गलत ना लगता तो शायद उन्हें उनका सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां एक छोटी सी गलती से ही शुरू होती हैं।